गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे आई हूँ खाना खाने के लिए। और फ़िलहाल तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और रास्ते में मैंने कुछ ऐसा ही खा लिया था थोड़ा सा, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई और वॉमिटिंग होने का पूरा चांस बन रहा था। फिर मैंने दवा ली रास्ते में, फिर खाई उसको। और दवा भी मैंने खुद की बनाई हुई थी उसी को ली थी। उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। और साथ में मेरी फिर उसके बाद जब मैं आके पहुंची तो फिर मेरी ट्रेन भी मिस हो गई। अब ट्रेन मिस तो हो गई, साथ में फिर अब हम यहाँ आ तो चुके हैं, पर खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा घूमने आई हूँ, फ्रेश होने आई हूँ। और फिर हम यहाँ से चल दिए। अब खाना मुझ पे नहीं खाया गया बिल्कुल भी, मैं छोड़ के आ गई हूँ आधा खाना तो वहीं पे। और फिर ये है ना कि जब हमें टेंशन होती है ना, और जब हमारा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो हम खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकते हैं। ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ अकेले नहीं, सबके साथ होता होगा, है ना। ट्रेन मेरी मिस हो गई। सोचिए, मैंने इतनी सुपर फास्ट ट्रेन की मैंने टिकट कराई थी, उसकी मिस हुई थी मुझे, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। और अब थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कर क्या लोगे तुम अब। और रिटर्न में मुझे ज़रा सा भी पैसा मिला नहीं, क्योंकि ट्रेन मेरी आंखों के सामने निकली और वहाँ से तो हम कैंसिल नहीं कर सकते ना, कैंसिल करने का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर आ गए हम फिर वापस। मेरा जो समय था वो जाने का नहीं था, वापस आने का ही था, तो हम वापस आ गए हैं। अब हम जैसे हम आए थे ना, वैसे ही अभी भी ट्रैफिक उतना का उतना ही बना हुआ है यहाँ पे। और आप ये देखेंगे कि बहुत दूर तक ट्रैफिक चलता ही है, चलता ही रहेगा। तो अगर आप इधर की तरफ आते हैं, जैसे इगलास की तरफ आते हैं, या फिर आपको सासनी जाना है, या आपको जाना है मथुरा, वृंदावन, अगर इन जगहों पर अगर आप आना जाना करते हैं, और राया है ये जगह और ये बीच का पॉइंट राया, तो यहाँ पे इसी तरीके से ट्रैफिक आपको मिलेगा। और आपको अगर जल्दी है और आप कहीं जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो आप जल्दी निकलिए। इसके बाद दूसरा रास्ता शायद ही आपको मिलेगा। दूसरा रास्ता जो है भी वो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है और गांव में होकर है रास्ता, और आपको कई लोगों से पूछकर जाना पड़ेगा रास्ते में, है ना। और गाड़ी भी आपको एक दो ही दिखाई देगी, थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है। इसीलिए हम वहाँ से एक दो बार गए हैं निकल के, क्योंकि हम थोड़ा सा इस तरफ हमारा आना जाना लगा रहता है। और तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना। और नए के किसी को भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो रोड है ना, ये मेन रोड है, ये राया का रोड है जो। तो ये जो मथुरा राया है ना, तो यहाँ पर है रेलवे क्रॉसिंग लाइन। अब हमेशा यहाँ पे ऐसा ही रहता है, इसी तरीके से, आज ही नहीं है ये, हमेशा ऐसे रहता है। कभी कभी तो आपको मिल जाता है, बाई चांस आपको मिल सकता है कभी कभी, लेकिन हमेशा अक्सर इसका यही है। और यहाँ पे बात हो रही है पुल बनाने की, पर वो पता नहीं कब बनेगा और कब होगा उसका काम, वो बात की चीज़ है। तो फ़िलहाल तो अभी हम इन चीज़ों को फेस करते रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आपकी गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे आप मान लो चलाना सीख रहे हो, है ना, इस तरीके से आप गाड़ी चलाओगे। ब्रेक, फिर स्टार्ट, फिर ब्रेक, तो आपका पैर ना ब्रेक से, क्लच से हटेगा ही नहीं। और कभी कभी तो आपको गाड़ी बंद करनी पड़ सकती है, काफ़ी देर के लिए यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता है,
और अगर आपको इधर की तरफ आना जाना है तो आप थोड़ा सा जल्दी निकलिए, तो आप मेरी तरह अगर ट्रेन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी मिस नहीं होगी ट्रेन। मेरी इसी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई, क्योंकि मैं निकली तो थी टाइम पर, इतना लेट भी नहीं निकली थी, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है और एक से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे में क्या है, एक तो सैटरडे था और दूसरा ये हाल सैटरडे को, क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और तो हम आ गए गलती से वृंदावन होकर, हम मथुरा होकर नहीं गए थे, वृंदावन होकर गए थे। तो हमें उसको तो और ज़्यादा फेस करना पड़ा ट्रैफिक को। इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पे कि हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाहर से वहाँ पे दर्शन करने आते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ियों को ना दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है, क्योंकि एक ही रास्ता, 2 रास्ते जो होते हैं वो वहाँ पे वन वे कर देते हैं उसको। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो करनी पड़ती हैं। बाकी आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी हम रेलवे क्रॉसिंग लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं और अभी तक हम उसके पीछे ही चल रहे हैं, है ना। और किसी दिन जब ये खाली रोड होगा ना, तो मैं यहाँ की वीडियो में प्रॉपर बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कितनी दूर है और हमने इतनी दूरी को कितनी देर तक तय किया है। और जब ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब, ऊपर से ये सारी चीज़ें और फेस करने को पड़ रही हैं, जाते में भी, फिर आते में भी, और ऊपर से ट्रेन में फिर खाना नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं, दिमाग पर, दिल पर। क्या पता मुझे इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते हार्ट अटैक हो जाए। फ़िलहाल ऐसा होने वाला है नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है और मेडिसिन भी वो भी मैंने अपनी खुद की बनाई हुई, जिससे मेरा दिमाग भी फिट रहेगा, मेरी बॉडी भी फिट रहेगी, मेरा हार्ट भी फिट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फिट रखने के लिए मैं अपनी खुद की बहुत सारी दवाइयाँ ले लेती हूँ। गाड़ी ऐसी चल रही है, कभी रुकती है तो कभी हल्की सी चलती है, मानो जैसे चलाना सीख रहे हैं थोड़े थोड़े, ऐसे लग रहा है। और सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है, लेकिन ये वाली जो लाइन है पूरी भरी हुई है अच्छे से। फिर भी उस साइड की थोड़ी कम लग रही है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मथुरा या फिर वृंदावन जा रहे हैं तो टाइम से पहले निकलें, क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी ट्रैफिक, इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। बाकी आप देख सकते हैं ये सब कुछ। तो 45 मिनट हो चुके हैं और अभी हमने 500 मीटर की दूरी तय कर पाए हैं। तो इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे इसी तरीके से, है ना। और अभी भी आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है ना वो सही से चल नहीं रही है और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो पूरी तरह से थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह के 4 बजे से उठकर मेरे ना
पूरी तरीके से वाट लगी हुई है। तो हम ट्रैफिक से आ चुके हैं बाहर। अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ख़त्म हुआ वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बुल एंड काऊ हैं जो रोड पर बैठे हैं। कभी कभी तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि उनके पैर पर, पूंछ पर गाड़ी आ ना जाए, तो ये थोड़ा सा डर है। और रोड जो है वो पतला है क्योंकि यहाँ पे हुई है बारिश और 2 से 3 दिन हो गए बारिश होते हैं। तो अंदर जो है वो जो साइड में जो जगह है ना वो पूरी गीली पड़ी है, तो वहाँ ये काऊ और बुल बैठ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। और गांव के लोग जो है उन्होंने भी अपनी गाय को बाहर छोड़ के रखा हुआ है, तो बिल्कुल रोड पर ही बंधे हुए हैं, या रोड पे बंधे हुए क्या खड़े हुए हैं वो ऐसे ही। वहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको बुल और काऊ देखने को, कभी कभी तो बीच बीच रास्ते में तक मिले हैं। जो आपको ये वाइट पट्टी जो दिखाई दे रही है ना, लाइन जो बीच वाली, यहाँ भी मैंने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं साइड में बहुत बहुत नज़दीक पड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी पीछे निकल के गया, देखा आपने। तो ये थोड़ा इनसे भी डर है, और डॉगी वगैरह का भी थोड़ा डर है क्योंकि डॉगी भी अचानक से। और ये रोड जो है वो थोड़ा सा एक्सीडेंट वाला ही रोड है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। एक बार तो मैंने भी इसी तरीके से कुछ ऐसा देखा था जो बड़ा ही अजीब था, उसको उस पर बिलीव करना भी, है ना। मैं बस सामने देख ही रही थी, तो ये आप देख रहे हो ये बाइक वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अजीब ही रोड है, आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, इसलिए इस रोड पर थोड़ा सा सतर्क होकर ही चलें। मैंने जो देखा था ना वो मैं आपको बता नहीं सकती क्या मैंने यहाँ पे देखा। और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, और फ़िलहाल हम बहुत लेट हो चुके हैं। घर तो हम बहुत देर पहले पहुँच जाते, तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो उस हिसाब से बहुत लेट हो चुके हैं हम यहाँ के रोड के हिसाब से। तो बाइक वगैरह तो यूँ ही निकल जाती हैं। देख रहे हो अब ये जानवर कितने सारे खड़े हुए हैं, ये बहुत सारे खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से खड़े हुए हैं जगह 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 जगह। तो बाइक वगैरह का क्या है, वो तो यहीं बस पतली सी जगह से भी निकल जाते हैं। फिर ये यहीं के लोग हैं, इनको आइडिया भी होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो हम आ चुके हैं एगलास, और यहाँ अगर आप आते हो या आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ की चमचम ज़रूर खाइएगा क्योंकि यहाँ की चमचम बहुत फेमस है। तो यहाँ की चमचम है ना वो एक अलग ही स्वाद की मिलेगी। आप कहीं और की खाएंगे तो वो अलग स्वाद होगा, यहाँ का अलग स्वाद होगा। यहाँ की चमचम फेमस ही बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो एनिमल्स यहाँ पे भी था। और तो हम पहुँच चुके हैं अपने शहर, अपनी जगह पर। तो आने वाला है मेरा घर यहाँ पर, ये यहाँ का मेन रोड है, और मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ। मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है मेरे लिए यहाँ से। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ये बताइए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आगे का ब्लॉग आप तक पहुँच सके। अगर आप राया पर कभी फंसे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपने एक ग्लास में चमचम खाई, आपको टेस्ट कैसा लगा उसका वो भी बताइए। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्लीज़ 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 ज़रूर इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।